Good morning students. I am your English teacher Sudesh Sharma, and today we are going to take your another lesson from your book Snapshots. The name of the chapter is Mother's Day, and this is your chapter number 5. So students, this is a play. This is a play based on the mothers. Mothers are a very important character of our family. They take care our family, our basic needs. They do our most of the work. But yet, some people think that they are doing nothing. They are not doing any work, and they don't give her proper respect. So student, this is wrong, and this chapter is based on mothers. Let's start our play. This chapter is written by J.B. Priestley, and this is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Humorous होता है funny, portrayal होता है जिसको हम describe करते हैं, यानी कि चित्रण. ये जो play है, ये जो family में mother का status है, उसको फनी वे में डिस्क्राइब करता है. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसिज पियर्सन फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट. मिसिज पियर्सन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले. और मिसिज पियर्सन की फैमिली कैसे रिएक्ट करती है जब वो खुद के राइट्स के लिए फाइट करने की डिसाइड करती है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ प्ले. मिसिज एनी पियर्सन, शी इज़ द मेन हीरोइन. मेन कैरेक्टर है. जॉर्ज पियर्सन इज हर हस्बैंड. डोरिस पियर्सन हर डॉटर. सिरिल हर सन. एंड मिसिज फिट्जरलैंड इज हर फ्रेंड कहिए या आप नेबर कहिए और मिसिज पियर्सन की. मिसिज पियर्सन की वो एक फ्रेंड है. अब जो सीन डिस्क्राइब किया गया है वो सीन है वो कहाँ का है. रूम इज ऑफ, देर इज़ लिविंग रूम ऑफ पियर्सन फैमिली. आफ्टरनून का टाइम है. कंफर्टेबली फर्निश्ड है, यहाँ पे फर्नीचर है वो ठीक ठाक है. मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला, यानी कि वो उपनगरीय इलाका है और उसका रूम है. वहाँ पे केवल एक ही डोर की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे दो हैं. एक जो है वो फ्रंट डोर तक जाता है, सेकंड फ्रंट डोर स्टेज तक जाता है. जो सेकंड है वो राइट कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल. और वहाँ पे विंडोज हैं. फायर प्लेस अज्यूम किया जा रहा है कि वो फोर्थ वॉल की तरह है, फोर्थ दीवार की तरह है. वहाँ पे सेटी है. सेटी चेयर होती है विद ए बैक, जिसके पीछे आप पीठ लगा सकते हो. चेयर विद ए बैक. वहाँ पे एक चेयर है, आर्म चेयर है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में. स्मॉल टेबल है जिसके दोनों साइड में बीच में टेबल है और उसके दोनों साइड में चेयर्स हैं. अब दिस इज मिसिज पियर्सन and this is her friend Mrs. Fitzgerald. ठीक है, तो कर्टेन राइज होता है. आफ्टरनून टाइम है, ऑटम सीजन है, एंड द स्टेज इज कैन बी वेल लिट, यानी कि अच्छी तरह से वहाँ पे रोशनी है. मिसिज पियर्सन है वो ऑल राइट है, बिल्कुल ठीक है. वो मिसिज फिट्जरलैंड के लेफ्ट साइड में है और ऐसे एक दूसरे के वो अपोजिट बैठे हुए हैं. ठीक है, तो जो मिसिज पियर्सन है वो काफ़ी प्लीजेंट है वैसे तो, लेकिन वो वरीड लुकिंग है. उनके फेस से लग रहा है कि वो वरी हैं. क्योंकि मिसिज फिट्जरलैंड है वो उनसे थोड़ी ज़्यादा एज की हैं, थोड़ी उनकी जो हेल्थ है वो भी उनसे हैवी लगती है, स्ट्रोंग है,
सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मीन्स थोड़ी सी वो डरावनी भी लगती है, डरावनी लगती है। वो स्मोक कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, कि जो इनकी जो वॉइस है वो दूसरे से कंट्रास्ट करती है, यानी कि दोनों की वॉइस है वो अलग अलग है। मिसिज पियर्सन लाइट फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन है उनकी, जो उनकी आवाज़ है वो घबराई हुई सी है। विद ए टच ऑफ सबर्बन कोकनी परहैप्स, और उनका जो बोलने का लहजा है वो लंदन वालों के जैसा लगता है, जबकि मिसिज फिट्जरल्ड की जो आवाज़ है वो तीखी है और उनका जो लहजा है वो आयरलैंड वालों जैसा है। ठीक है, तो जो मिसिज पियर्सन बोलती है वो, इसका मतलब है जो लंदन के पीपल बोलते हैं उस टाइप से बोलती है वो। तो मिसिज फिट्जरल्ड क्या स्टार्ट करती है, वो कार्ड्स को कलेक्ट कर रही हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि इस बार तुम्हारा जो लक है वो अच्छा हो, लेकिन वो बैड भी हो सकता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने माइंड को सेटअप करो कि कुछ भी हो सकता है। तो मिसिज पियर्सन कहती है कि यस मिसिज फिट्जरल्ड, आई एम मच obliged, आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। ये जो मिसिज फिट्जरल्ड है वो क्या है, फॉर्चून टेलर है, वो लोगों के भाग्य के बारे में बताती है। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि आप हमारे पास में ही रहते हैं। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट, तो कहती है कि क्या आपने यह सब जो ईस्ट साइड के कंट्री हैं वहाँ पे गए थे तब आपने सीखा है। तो मिसिज फिट्जरल्ड कहते हैं यस मैंने तभी सीखा है, 12 ईयर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं, एंड माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, ही लर्नड ए लॉट एंड आई लर्नड ए मोर, कि हम दोनों ने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है। कहते हैं कि अपने पैर को नीचे करो, अब अपने माइंड को जगाओ, अपने पैर को नीचे करो। कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा जो हाउस है उसकी मिस्ट्रेस होना चाहिए, उसकी मालकिन होना चाहिए। यू शुड बी द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। तब जो मिसिज पियर्सन हैं वो स्माइल करती हैं और साथ में वो हिचकिचाती भी है, वो हेजिटेट करती है। तो वो कहते हैं कि आपको बॉस होना चाहिए। कहते हैं कि वो ईजियर है, कहते हैं कि मुझे तो आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। ये जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो थॉटलेस है, सेल्फिश हैं, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी कुछ है, मैं उनके बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से उनकी कन्वर्सेशन चलती है वहाँ पे। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, कि तुम्हारी फैमिली को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि वे तुम्हारा ठीक से तुम्हारे साथ व्यवहार न करते हों, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली यानी कि डाउटेडली, वो डाउट में है, वो दुविधा में है, और वो कहती है कि बट आई डू हेट माई अनप्लीजेंटनेस, कि जो मैं अनप्लीजेंट रहती हूँ, जो मैं खुश नहीं रहती हूँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। आई कीप अप माई मेकिंग माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, कि मुझे पता ही नहीं चलता कि किसी चीज़ को करना कैसे चाहिए। तो अपनी वॉच की साइड देखते हैं कि गुड ग्रेसियस की है भगवान, अब जो टाइम है, टाइम हो गया है, नथिंग रेडी, कुछ भी रेडी नहीं है, और वो किसी भी मोमेंट घर में आ सकते, कि जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी भी टाइम वहाँ पे आ सकते हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड वहाँ से खड़े होने वाली होते हैं और वो कहती हैं लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वन, कि जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें खुद का ध्यान रखने दो। फिर वो सिगरेट को जलाती हैं और उसको, उन्होंने पहले वाली जस्ट फिनिश ही की थी, उसके बाद एक और सिगरेट वो जला लेती हैं। तो मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड, होता है शर्मिंदा होते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, मुझे पता है कि मैं मेरी जो प्रॉमिस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो मिसेस फिट्जरल्ड क्या कहती है कि मुझे ये करने दो फिर चीज़। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है
मिसिज पियर्सन घबराई हुई हैं वो, तो वो कहती है कि ओ नो थैंक यू वेरी मच, कि तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम मेरी फैमिली वालों से डील नहीं कर सकती। तो कूलली कहती है, इनके शांत भाव से कहती है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है, मुझे ये चीज़ करने दो। तो मिसिज पियर्सन की बातों को समझ नहीं पा रही कि वो सब होगा कैसे। तो मिसिज फिट्जरल्ड का आइडिया कि वे चेंज प्लेसेस, हमारे जो प्लेस हैं उनको चेंज कर लेते हैं, और रियली बॉडीज, हमारी बॉडीज को चेंज कर लेते हैं। तो वो इसको इम्पॉसिबल मानती हैं, लेकिन मिसिज फिट्जरल्ड कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। कहते हैं कि हमारा जो आइडिया है वो थोड़ी देर के लिए वर्क कर सकता है, वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता। अब सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, उनके हैंड को पकड़ती है, सिगरेट को मुंह में रखती हैं। ग्रीम योर हैंड्स डियर, की जो डियर मेरे हाथ को पकड़ लो। तो मिसेस पियर्सन अभी भी डाउट में है, कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि अपने हाथ मुझे दो, कुछ भी मत सोचो और जस्ट मेरी साइड देखो। तो इधर साइड वो स्टेयर करते हैं, मटरिंग, कुछ मंत्र वगैरह है उनका, अरस्टाडम अरस्टा लंबोना, यानी कि वो ये मटर करती है, दोनों बोलती हैं। और वो ऐसा क्यों करी, ये एक तरह का मैजिक है। दे आर चेंजिंग देयर पर्सनैलिटीज़। दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, इसको बहुत अच्छे से एक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगी। मिसिज पियर्सन वुड बी मिसिज फिट्जरल्ड एंड मिसिज फिट्जरल्ड वुड बी मिसिज पियर्सन। अब मिसिज पियर्सन जो अब मिसिज फिट्जरल्ड बन चुकी है, वो क्या कहती हैं, व्हाट आई मीन डियर, कि डियर मेरा क्या मतलब है। सी नोटिसेस द सिगरेट, यू डोंट वांट दैट। मिसिज पियर्सन जो मिसिज फिट्जरल्ड बन चुकी है, वो उसके मुंह से सिगरेट ले लेती हैं, क्योंकि पहले मिसिज फिट्जरल्ड जो थी वो स्मोकिंग कर रही थी, अब वो खुद अपने मुंह में ले लेती है, और वहाँ पे उनकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो मिसिज पियर्सन अपनी साइड देखती है वो क्या बन गई हैं, और वो एक चीख निकालती हैं, कहते कि वो देखो ये सब कुछ हो गया है। तो मिसिज पियर्सन क्या कहती है, ऑफ कोर्स इट इज़ हैपन वेरी नीड, डिडंट नो आई हैड इट इन मी, कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर मिसिज फिट्जरल्ड आ चुकी है। बट वट एवर शेल आई डू मिसिज फिट्जरल्ड, अब जो मिसिज फिट्जरल्ड है ये मिसिज पियर्सन है रियल में, अब पर्सनैलिटी चेंज करने के बाद ये मिसिज पियर्सन बन चुकी हैं। कि जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, कि जॉर्ज और चिल्ड्रन आने वाले वो मुझे ऐसे नहीं देख सकेंगे। तो मिसिज पियर्सन दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज़ द पॉइंट, कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दे विल हैव मी टू डील विद, अब उनके साथ डील मैं करूँगी, उनका सामना मेरे साथ होगा, क्योंकि जो मिसिज पियर्सन की बॉडी के अंदर मिसिज फिट्जरल्ड आ चुकी है। तो यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, कि अब तुम्हें काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। तो अब यहाँ पे उनका जो प्ले है वो स्टार्ट हो जाता है। मिसिज पियर्सन नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। अब मिसिज पियर्सन कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ पहले डील करना है। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम, यू शैड वेल, आई विल शो यू, कि देखो उनसे कैसे डील किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिसिज पियर्सन के अंदर मिसिज फिट्जरल्ड है। चकलिंग होता है बेटा, थोड़ा दांत दबा के हंसना, अपने जो लिप्स हैं उनको दांतों से दबाना और फिर हंसना। नाउ ऑफ यू गो डियर, तो मिसिज पियर्सन कहती कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे डोरिस आती है। डोरिस इज़ द डॉटर ऑफ मिसिज पियर्सन। तो इससे पहले कि वो कुछ लेती हो, कहती कि मॉम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, कि जो मेरी येलो ड्रेस है मोम जो सिल्क की है, आपको उसको आयरन करना होगा, बिकॉज आई हैव टू गो ऑन ए डेट। तो ऐसा करके वो आगे बढ़ जाती है। तो मिसिज पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब बॉडी वहाँ पे मिसिज पियर्सन की है लेकिन बोल रही है मिसिज फिट्जरल्ड। तो अब ना तो वो फ्लटरिंग होती है, ना तो अब घबराती है, ना कुछ अपोलॉजी टाइप से जैसे कि सॉरी फील करते हैं,
उस टाइप से कुछ भी रिएक्ट करती है, बल्कि अब वो कूल है और बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल है वो। तो डोरिस स्टिल एस्टाउंड, एस्टाउंड मीन्स सरप्राइज्ड। डोरिस है वो सरप्राइज्ड है बिकॉज शी हैज सीन फर्स्ट टाइम हर मदर स्मोकिंग। तो डोरिस कहती है बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, मुझे लगा था कि आप स्मोक नहीं करती। तो उसको देखिए काफ़ी सरप्राइज हो रही है यहाँ पे। आर वी हैविंग टी इन द किचन, कहते हैं क्या किचन के अंदर टी है। हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ पर तुम टी ले सकती हो। तो डोरिस है उसको अपने ईयर्स पे बिलीव नहीं हो रहा है। हु माइट, तो प्रिपेयर कौन करेगा उसको। अब मिसेस पियर्सन कहती है हु डू यू थिंक, कौन करेगा। स्टेयरिंग एट हर मॉम व्हाट इज द मैटर विद यू, अब उन्हें लग रहा है कि उनकी मोम की क्या हो गया है, क्योंकि उनकी मोम उस टाइप से नहीं थी। अब डोरिस है कहती मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली। तो डोरिस इंडिग्नेंटली इट इज़ नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली, कि ये मैं नहीं हूँ जो कि सिली बिहेव कर रही है। तो सिली बिहेव वहाँ पे कौन कर रहा है, डोरिस को लग रहा है कि जो उसकी मदर है वो सिली बिहेव कर रही है। इंडिग्नेंटली का मतलब होता है एंग्रीली। कहा कि मैंने मेरी येलो ड्रेस के बारे में आपको क्या कहा है कि आप उसको आयरन कर दो। तो मिसेस पियर्सन उसके लिए मना कर देती है, कहती है कि यू विल डू इट योरसेल्फ। तो डोरिस को काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है कि आप मेरे लिए उसको आयरन नहीं करोगी। तो मिसेस पियर्सन उसके लिए क्लियरली रिफ्यूज कर देती हैं। तो अब डोरिस सल्कीली मीन्स एंग्रीली आउट विथ चार्ली स्पेंस, कि मैं चार्ली के साथ बाहर जा रही हूँ। कहती क्यों, कहती कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग हो गया है कि मैं चार्ली के साथ जब भी वो कहता मैं जाती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ इसलिए मैं जाऊँगी। तो मिसेस पियर्सन है कैन नॉट यू फाइंड एनीबडी बेटर, सेवरली होता है सीरियसली गंभीरता से, कि क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला। वो बकटीथ है और हाफ विटेड है, कि क्या तुम्हें उससे बेटर कोई आदमी नहीं मिल सकता। बकटीथ मीन्स जिनके लंबे लंबे दांत हो, पर्सन विद लॉन्ग टीथ। हाफ विटेड मीन्स हाफ मैड, जो बिल्कुल पागल हो, कि क्या तुम्हें उससे अच्छा और कोई इंसान नहीं मिलेगा। मिसेस पियर्सन व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, कि यदि मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मुझे उससे बेटर कोई, चार्ली से बेटर कोई भी मिल सकता था। तब डोरिस वो बिल्कुल रोने को हो जाती, कहती मदर यू जस्ट शट अप। तो सिरिल पियर्सन भी वहाँ पे आ जाते हैं। ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, इट मीन्स ही इज़ द ब्रदर ऑफ डोरिस। तो सिरिल भी कहता है ब्रिस्कली हेलो मॉम टी रेडी, ब्रिस्कली यानी कि स्पीडली, वो भी किसी हरी में है, जल्दी में है, ताकि मॉम क्या, मॉम मीन्स मम्मी, क्या टी रेडी है। तो टेबल की ओर जा रहा है, वो अनोयड है, परेशान है। तो टी वहाँ पे रेडी नहीं है, सिरिल को गुस्सा भी आता है। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है वहाँ पे, जस्ट ए चेंज, कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो कहता है कि मॉम मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो सिरिल क्या कहता है, बट आई हैवेंट गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, मेरी जो नाइट है काफ़ी बिजी है। मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो तुम अपना काम खुद करोगे। तो सिरिल अब टेबल की ओर जा रहा है कि जब मैंने आज सुबह आपसे कहा था, आपने प्रॉमिस किया था और आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए सारा काम करेंगी। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कि वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो जो सिरिल है वो अपनी एक शर्ट ठीक करने के लिए मदर को कह रहा है, लेकिन मदर है वो उसके लिए रिफ्यूज कर रही है, बिकॉज शी इज नॉट हर मदर, शी इज़ देयर नेबर। फिर सिरिल क्या कहते हैं कि आप ऐसे बातें क्यों कर रही हैं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो मिसेस पियर्सन क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आई एम टॉकिंग नॉर्मली। तो उसके बाद सिरिल स्टैगर कर रहा है, आई डोंट गेट दिस मॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सिरिल है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो कहता है कि मदर हो क्या रहा है।
तो दोनों बहन भाई काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि ये सब हो क्या रहा उनकी मम्मी के साथ। तो मिसिज पियर्सन अब बहुत तीखे और डरावने ढंग से कहती है, सिंस्ट्री मीन्स डरावना, हॉरिबल, ये होता है तीखे ढंग से। अब डोरिस है वो लेफ्ट साइड में एंटर करती है, वो ड्रेस पहन रही है, वियरिंग ए रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वो उसका जो फेस है वो पीला है लेकिन आंखें उसकी लाल हैं क्योंकि उसको मदर पे काफ़ी गुस्सा आया हुआ है। अब डोरिस है वो भी काफ़ी एंग्री है, कहता है कि अब अपनी बहन को कह रहा है वो चार्ली के बारे में बोलना बंद करो। तो सीरियल कहता है वाई व्हाट डिड शी डू, अब उसने ऐसा क्या किया। वो अपनी मदर से ही पूछ रहे हैं, मदर के बारे में पूछ रहे हैं। तो डोरिस कहती है नेवर यू माइंड। मिसेस पियर्सन किचन की साइड जा रही है। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कैन नॉट रिमेंबर। और जब मिसेस पियर्सन किचन की साइड जा रही हैं तो उस टाइम पे कहते हैं क्या यहाँ पे थोड़ी शराब बची हुई है। मिसेस पियर्सन शराब को ढूंढे, स्टाउट मीन्स वाइन, बियर। शिल कहता है बोटल और 2 आई थिंक, बट यू डोंट स्टाउट ना, लेकिन अब तो आप ड्रिंकिंग नहीं करती। तो कहती मैं तो ड्रिंकिंग करूँगी। टू ड्रिंक यू क्लॉट। तो डोरिस क्या कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा बिहेव किया है। डोरिस यस, नो टी डैडी, कोई टी डैडी नहीं है, वो बिल्कुल केयरलेस हो गई हैं। तो बहन भाई के बीच में यही अपनी मदर के बारे में कन्वर्सेशन चलती है कि ये सब हो क्या रहा है। वो दोनों काफ़ी सरप्राइज्ड हैं। तो उन दोनों के बीच में यही कन्वर्सेशन चल रही है। वेल सी सडनली ऑल डिफरेंट, दैट इज व्हाट मेड मी क्राई, इट वाज नॉट व्हाट शी सैड बट द वे शी सैड इट एंड द वे शी लुक्ड, कि उन्होंने जो कहा उसके लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जिस वे से उन्होंने कहा है और जैसे वो मेरी साइड देख रही थी उससे मुझे बुरा लगा है। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी। तो सीरियल कहता है कि उन्होंने मेरी साइड भी ऐसे ही देखा है। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो व्हाट इज इट, यू नो। कहती है क्या उनका सिर कहीं पे टकरा गया है या कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है। तो सीरियल है वो काफ़ी सरप्राइज है कि डू यू मीन सी इज बार्निंग, कि क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा जो अनयूजुअल है वो क्यों बिहेव कर रही है, क्या वो सठिया गई है, क्या वो बूढ़ी हो गई है। इट मीन्स ओल्ड, जिसको कहते हैं ना सठिया जाना। नो यू फैथेड, यू नो कंस्कशन सी माइट हैव। तो डोरिस इसके आंसर में क्या कहती है, कहती है कि शायद उनको कोई दौरा पड़ गया है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। साउंड फार फेच्ड, दूर से आवाज़ आती है। वेल सी इज फार फेच्ड, यानी कि ये तो काफ़ी मुझे असंभव लगता है। सी सडनली बिगिंस टू गीगल, गीगल होता है बहुत धीरे धीरे हंसना। सी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, कि जब डैड आएंगे तो क्या तब भी वो ऐसी ही रहेंगी। तो सीरियल बिगिनिंग टू गफ्फो, यानी कि वो जोर से हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। तो कहता है कि डैड जब आएंगे तो क्या तब भी यही सारा सीन क्रिएट होगा, और मैंने सिनेमा की 2 टिकट ले रखी है, यानी कि मैंने 2 सामने की सीट ले रखी है। मुझे मूवी देखने के लिए जाना है और मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ। तो मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट। अब वो बियर की बोतल लिए हुए हैं, हाफ फिल ग्लास है उनके हाथ में। तो वो अपनी हंसी को, जो कि सीरियल और डोरिस दोनों हंस रहे थे, रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक एनफ, लेकिन उनसे होता नहीं है। तो मिसेस पियर्सन उनको हेट से देखती है, थोड़ा गुस्से से उनकी साइड देखती है। ये 2 आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा कहते हो दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन तुम उनकी तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। और वो सेटी के ऊपर बैठ जाती है। फिर कहता है कैन नॉट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। आई कुड डू विद इट, कि अब तो हम हंस भी नहीं सकते यहाँ पे। यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम। तो डोरिस कहती है मम्मी आपको कभी भी हमारे जोक्स समझ में नहीं आते हैं।
आई एम यार्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न। कहते कि जब तुम पैदा हुए थे उससे पहले ही मैं इनको काफ़ी सारा सुन चुकी हूँ। उसके बाद डोरिस क्या कहता है, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, वो लगभग फिर से रोने को हो जाती है वहाँ पे। वट इज मेकिंग यू टॉक, कि जो उनकी मदर है वो ऐसे बात कर रही है, वो उनसे ऐसा क्यों कर रही है। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, देन कम बैक बट देर इज नेवर एल्स टू गो, कि तुम जाओ, बाहर जाओ, तुम तो केवल यहाँ पे अपना खाने पीने के लिए ही आते हो, खाते हो पीते हो, फिर वापस यहाँ पे चले आते हो क्योंकि तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं बचती। तो सीरियल अग्रेसिवली कहता है, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, कि यदि आप टी रेडी नहीं करोगी तो मैं खुद के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा। कहती है कि वाई नॉट, क्यों नहीं, करो ऐसा। तो डोरिस भी ऐसा ही कहती है कि यदि आप मेंड नहीं करेंगी तो मैं खुद मेरी जो ड्रेस है उसको आयरन वगैरह करूँगी, ठीक करूँगी। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, 8 आवर डे, यानी कि एक दिन में 8 घंटे। सीरियल कहता है यस, मैं 8 आवर्स तक काम करता हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं मेरे 8 घंटे का काम दिन में कर चुकी हूँ। तो सीरियल कहता है कि वो डिफरेंट है। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं इट वॉज, नाउ इट इज़ नॉट, 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, कि मैं वीक में 40 आवर्स तक काम करती हूँ, तो 1 या 2 दिन का ऑफ तो मुझे भी चाहिए। अब डोरिस और सीरियल एक दूसरे की साइड देखते हैं हैरान होके। मिसेस पियर्सन की साइड भी वो देखते हैं, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, कि दोनों किचन की ओर जाते हैं और वहाँ से कुछ लेके आते हैं। डोरिस सेटी की ओर आती है, वो काफ़ी वरीड है। मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कि मदर आप ये कहना चाहती हो आप सैटरडे और संडे को कुछ नहीं करोगी। मिसेस पियर्सन अब अपनी बात को क्लियर करती है, आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, कि हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत कुकिंग में हेल्प कर दूँ या बेड वगैरह तैयार कर दूँ, ठीक है। तो जनरली मेड ए फस ऑफ मीन्स मेक ए इशू, बट एनी ऑफ यू 40 आवर वीकर्स हु एक्सेप्ट यू वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, कि तुम में से कोई भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता है लेकिन फिर भी तुम सैटरडे और संडे को ऑफ चाहिए होता है, और मैं इतनी दिनों में काम करती हूँ, एक वीक में मैं 40 आवर्स तक काम करती हूँ और मुझे कोई भी थैंक्स नहीं कहता है, फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, और इससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि 1-2 दिन का तो ऑफ मुझे भी चाहिए। तो अब डोरिस है वो अगास्ट है, यानी कि घबराए हुए कहता है वो, तो क्या आप घूमने के लिए जाओगी। मिसेस पियर्सन क्या कहती है, वाई नॉट, कि मैं चेंज के लिए वो भी कर सकती हूँ, 1-2 दिन के लिए मैं घूमने चली जाऊँ। तो डोरिस कहती है कि आप जाओगी कहाँ, दैट इज़ माई बिजनेस, ये मेरा काम है। बट दैट इज़ डिफरेंट मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर, कि डिफरेंस केवल यही है मैं तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें सब कुछ डिफरेंट लग रहा है। डिड यू, उन्हें फिर से वही बात नहीं रही, क्या मर्दर कहीं पे गिर गई है या उन्हें कोई चोट लगी है। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो डोरिस मुंह खुला करके उनकी साइड देखती है और वो बिल्कुल चीख मारने वाली होती है। डोरिस सी बिगिन टू क्राई, अब यहाँ पे डोरिस क्राई करने, चीखें मारने लग जाती है वो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि स्टॉप ब्लबरिंग। मिसेस पियर्सन उनको क्या कहती है कि अब तुम ऐसा मत करो। यू आर नॉट ए बेबी, अब तुम बेबी नहीं हो, तुम काफ़ी बड़ी होगी हो, 40 पेंस के साथ जाती हो, तो तुम्हें अच्छे से बिहेव भी करना चाहिए। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लैपटॉप, जॉर्ज पियर्सन हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन एंटर्स देयर, ही इज़ अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम, यानी कि काफ़ी सीरियस है, काफ़ी डिसेंट भी है, वो अच्छे मैनर्स हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट है, खुद को इम्पोर्टेंट मानते हैं, पोम्पस है, थोड़े हेल्दी है, ही शुड बी ए हैवी स्लो मूविंग टाइप। तो डोरिस जो रोरी होती है वो उसके टीयर्स की ओर नोटिस करते हैं, कहते हैं ये क्या है, तुम क्राई क्यों कर रही हो। वो अभी भी सुबकियाँ ले रही है कि आप खुद ही देख लो। तो डोरिस
रन्स आउट लेफ्ट विद ए सोप, वो लेफ्ट साइड की ओर जाती है रन करके, जॉर्ज भी उसके पीछे जाता है। देन लुक्स एट मिसिज पियर्सन, फिर वो मिसिज पियर्सन की ओर देखते हैं। डिड सी से यू विल सी, यस, व्हाट डिड सी मीन, बेटर आस्क हर, कहते क्या उसने ऐसा ही कहा था। तो जॉर्ज लुक स्लोली अगेन, अब जो जॉर्ज है वो फिर से उनकी साइड देखते हैं, दोबारा दरवाजे की ओर देखता है और फिर मिसिज पियर्सन की ओर। फिर उन्हें वो शराब दिखाई देती जो मिसिज पियर्सन ने अपने हाथ में ले रखी थी और उनकी जो आंखें लगभग बाहर आने को हो जाती हैं, यानी कि वो काफ़ी सरप्राइज्ड हैं। अब जॉर्ज भी सरप्राइज है कि शराब पी रही हो तुम, वट आर यू ड्रिंकिंग स्टार्ट फॉर, तुम शराब क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसी इट सम, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। एट दिस टाइम ऑफ डे, वट इज रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, bewildered means surprised. I suppose any but I have never seen you do it before, कि मैंने तुम्हें पहले ऐसा करते हुए नहीं देखा है, तो अब तो देख रहे हो। ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए नाइस चेंज हो सकता है। जॉर्ज का तुम्हारा क्या मतलब है? तो इट मस्ट बी समटाइम सिंस यू आर सरप्राइज एट मी जॉर्ज, कि जॉर्ज अभी थोड़ा ही समय तो मेरे पे और भी सरप्राइज हो गई। तो जॉर्ज कहता है कि मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है, आई एम ऑल फॉर स्टडी गोइंग, और मुझे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही अच्छी लगती हैं। तो अब जॉर्ज एस्टोनिस्ड हैं, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी टी रेडी, कि तुमने टी रेडी नहीं की है? कहती यस, एंड ए गुड थिंग टू एज इट इज़ टर्नड आउट, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने नहीं की है। तो मिसिज पियर्सन कहती है, जॉर्ज एग्रीड, दैट इज ऑल वेरी वेल, बट सपोज आई वुड वांटेड सम। जो एग्रीड का मतलब होता है विद सैडनेस, सैडली। अब जॉर्ज है इस बात पे काफ़ी सैड है कि अभी तक उसकी टी प्रिपेयर नहीं की है। तो मिसिज पियर्सन कहती है, अब माई गुडनेस लिसन टू द मैन, अनोयड बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट, कि जॉर्ज को टी चाहिए भी नहीं थी, फिर भी उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि मैंने टी प्रिपेयर नहीं की। ट्राइड वट एट द क्लब, कि मुझे क्लब जाना है। कहती तुम बार में जा रहे हो, टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, और उनको कहना है कि तुम्हें ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए। बट यू आर अनोयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, लेकिन तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने पहले उसे नहीं डाला। तो ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, कि उन्हें भी ऐसे ही कहना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे आगे जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट मिसिज पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर व्हेन दे डू नाउ, कि जितना वो तुम पे अब हंसते हैं वो उससे भी ज़्यादा तुम पर हंसेंगे, कि अगर तुम वहाँ जाके उनको कहोगे कि उन्होंने पहले ही गिलास में तुम्हारे लिए ड्रिंक क्यों नहीं डाली, फिर देखना वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। अब जॉर्ज है वो इंडिग्नेंटली, यानी कि विद हेटर्ड, वो घृणा के साथ कहता है, लाफ एट मी, मुझ पे हंसते हैं, वो मुझ पे क्यों हंसेंगे? तो यहाँ पे मिसिज पियर्सन कहती है कि जो तुम्हारी ओम्पी फिगर है, जो तुम थोड़ा मोटे दिखाई देते हो, इसके कारण वो तुम्हें वैसे भी तुम्हारा काफ़ी मजाक बनाते हैं और तुम्हें पोम्पी पियर्सन कहते हैं। तो जॉर्ज है वो हॉरिफाइड है, वो भयभीत तो हो गया, कहते कि नेवर, वो ऐसा कभी नहीं करते, देखिए वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, जहाँ पे भी तुम जाते हो पीछे से तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। तो सीरियल एंटर्स राइट विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, फिर वहाँ पे सीरियल आता है जिसके हाथ में दूध है, स्लाइस ऑफ केक है। जॉर्ज है वो काफ़ी सरप्राइज है और वो सीरियल की साइड मूव करता है। हेयर सीरियल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, कि तुम भी मेरे साथ क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी, मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं। एंड कॉल मी पोम्पी पियर्सन, क्या वो ऐसा कहते हैं? तो यहाँ पे सीरियल भी थोड़ा शर्माता और कहता है कि हाँ डैड, वो ऐसा ही कहते हैं। अब वो एक दूसरे की साइड देखते हैं। अब जॉर्ज कहता है आई विल बी डैम्ड, कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था।
उसके बाद जॉर्ज एग्जिट करता है, जैसे कि किसी ने उसके सिर पे कुछ मार दिया, इस तरह से सरप्राइज होकर वहाँ से एग्जिट करता है। फिर सीरिल क्या कहता है, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड मी दैट मॉम, दैट इज़ नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, कि तुमने पापा की जो फीलिंग्स है उनको हर्ट किया, ये चीज़ आपने अच्छी नहीं की। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए क्योंकि ये ट्रूथ है। तब सीरिल है वो ग्लमली यानी कि सैडली वो कहता है कि आउट डाउटेड, मुझे इसमें डाउट है। मिसेस पियर्सन कहती है कि हो सकता हो, बट व्हाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, कि क्या जो तुम्हारी ओपिनियन है वो अच्छी हैं। What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races. Greyhound is the name of dogs, species of dogs. कि तुम उनके ऊपर अपने जो मनी है उनको स्पेंड करते रहते हो। तो सील कहता है व्हाट इफ़ आई डू, तो क्या हुआ मैं ऐसा करता हूँ तो अब एंग्री हो गए कि मुझे किसी तरह तो एंजॉय करना है और मुझे इसी में मज़ा आता है। अब मिसेस पियर्सन कहती है वेयर इज़ इट गेटिंग यू, देयर इज शार्प हर्ड नॉकिंग हेयर ऑफ लेफ्ट, कि वहाँ पे नॉकिंग की साउंड आती है। माइट बी फॉर मी, आई विल सी, तो सीरियल कहता है कि मेरे लिए ही कोई आया होगा, मैं देखता हूँ। तो मिसेस पियर्सन वहाँ पे कहती है इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। पहले सीरियल देखता है कि डोर पे कौन है, तो वहाँ दरवाजे पे मिसेस फिट्जरल्ड थी। जब वो वहाँ पे आती हैं तब क्या होता है, तब जो सीरियल है वो कैसे बिहेव करता है, उनको देख के वो क्या कहेगा, ये सारी बातें अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो मिसेस फिट्जरल्ड को देख के सीरियल कहता है कि यही यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है ये फिर से यहाँ पे आ गई है, नेक्स्ट डोर वाली। यू डोंट वांट हर हेयर डू यू, कि आपको वो वहाँ यहाँ पे नहीं चाहिए, मिसेस फिट्जरल्ड आपको नहीं मिलना है, तो क्या आप उनसे मिलना चाहोगी। वो उसको पागल कहता है, बूढ़ी कहता है और मोटी कहता है। बैग मीन्स बूढ़ी, मोटी और पागल। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि आस्क हर इन, उसे अंदर बुलाओ। सी इज़ नॉट सिली ओल्ड बैग ईदर, सी इज़ वेरी नाइस वूमेन, कि तुम्हें अच्छे से समझ होनी चाहिए वो ऐसी लेडी नहीं है। अब सीरियल वहाँ पे चला जाता है, मिसेस फिट्जरल्ड जो रियल में मिसेस पियर्सन है वो वहाँ पे आती है, तो वो हर चीज़ पे वंडर करती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज़ यू बी क्वाइट, कि तुम चुप रहो। इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, वो अब काफ़ी गुस्सा है और ज़ोर से बोलता है कि मैं चुप क्यों रहूँ। तो मिसेस पियर्सन भी साउट करती है बिकॉज आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा है। तो फिर से वो उसका विरोध करता है, ओ नो श्योरली, मिसेस फिट्जरल्ड उसका विरोध करती है। तो मिसेस पियर्सन कहती है नाउ मिसेस फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। मिसेस पियर्सन कहते कि मेरी फैमिली को मुझे ही करने दो। यस बट सीरियल, सीरियल सल्किली एंड ग्लोरिंग, मिस्टर सीरियल पियर्सन टू यू प्लीज़। मिसेस फिट्जरल्ड, सीरियल टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, जो सीरियल है वो किचन में चला जाता है। तो मिसेस फिट्जरल्ड सेटी की ओर आती हैं, वो धीरे से बोलती हैं क्या हो रहा है। तो मिसेस पियर्सन उसको सारी बातें बताई जाती हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती क्या जॉर्ज घर पे आ गया है। अब यहाँ पे मिसेस फिट्जरल्ड कौन है, मिसेस पियर्सन है जो उनकी बॉडी में है। यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैंने उसे बता दिया कि क्लब में लोग उसे क्या कहते हैं। तो उनको काफ़ी बुरा लगता है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो सारी बातें वो शेयर करती हैं आपस में। नॉनसेंस डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड, मैंने उन्हें सारी अच्छी चीज़ें करने के लिए कही है। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, देखना कि वो खुद तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। कहते हैं कि आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको खिलाऊँ। तो ये सारी बातें डिस्कस हो रही हैं दोनों फ्रेंड्स के बीच में। तो यहाँ पे जो मिसेस फिट्जरल्ड की बॉडी के अंदर मिसेस पियर्सन है वो कहती है कि अब मेरी फैमिली के साथ मुझे ही डील करने दो। इस टाइप से जो उनकी कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मिसेस फिट्जरल्ड वेलिंग ओ डियर आई ओट टू हैव नोन, मुझे जानना चाहिए था। जॉर्ज स्टेयर करते हैं, वो घूर के देखते हैं।
We are at 6th and 7th here just now, so perhaps you will excuse us. कि तुम हमारे बीच में मत आओ, हम हमारी बातों को अपने आप डील करेंगे। तो मिसिस पियर्सन बोलती हैं आई वोंट एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें कुछ भी टाइम नहीं दूंगी। नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जब भी अगली बार मेरा कोई फ्रेंड या मेरी नेबर यहाँ पे आएगी, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, कि आप ऐसे से उसे विश करोगे, उन्हें अच्छे से बैठने के लिए कहोगे और तुम बीच में इसके अलावा बीच में कुछ नहीं बोलोगे। इट इज़ बैड मैनर्स। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी झड़प हो जाती है। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेवेजली, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। अब जॉर्ज और मिसेस पियर्सन जो रियल में मिसेस फिट्जरल्ड है उनके बीच में कहासुनी हो रही है। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि यदि तुम एक बार फिर से मुझसे ऐसे बोले तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी। मिसेस फिट्जरल्ड मॉर्निंग, अब मिसेस फिट्जरल्ड जो रियल मिसेस पियर्सन है वो रो रही है, नो 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 ऐसा मत करो। तो जॉर्ज है वो उनकी साइड घूर के देख रहा है कि इधर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर तुम दोनों पागल हो गई हो। ठीक है, यू आर मिसेस फिट्जरल्ड सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप एंड व्हेन यू आर नॉट डूइंग, कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, कि उस बात को दोबारा कहना। जॉर्ज इंटीमिडेटेड, वो बीच में बोलते हैं ऑल राइट ऑल राइट। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोवली लुकिंग मिजरेबल, डोरिस है वो लेफ्ट साइड से आती है, वो काफ़ी मिजरेबल शो हो रही है, उसने अभी भी ऐसे ही अपने ऊपर कुछ लपेट रखा है। वो मिसेस पियर्सन सीट्स ऑन द सेटी, वो सेटी पे बैठ जाती हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है हेलो डोरिस डियर। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है मुझे लगा था तुम चार्ली के साथ चली गई होगी। ठीक है, आपको कैसे पता हो, सारी बातें फिर वो जॉर्ज से, डोरिस से, सील के से सारी बातें वो कहती हैं। डोंट लुक एट मी आई गिव इट अप, जस्ट गिव इट अप, कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। तो मिसेस पियर्सन फाइजली गुस्से से कहती है आंसर हर, उसे उत्तर दो। आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, तो कहते हैं कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही थी, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ। विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, गुस्से से क्या कहती है, इफ़ यू मस्ट नो माई मदर इज गोइंग ऑन एट दैट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल, मेरी जो मदर है उनके कारण ही मैं इतनी सैड हूँ। वो मेरे बॉयफ्रेंड को कह रही है कि वो बकटीथ है, लंबे दांत है उसके और वो पागल है। तो ये सारी बातें उनके बीच में होती है। तो यहाँ पे जॉर्ज और डोरिस हैं वो बिविल्डर्ड होके यानी कि सरप्राइज होके मिसेस पियर्सन की साइड देख रहे हैं जो रियल में मिसेस फिट्जरल्ड थी। तो जॉर्ज आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कैन नॉट, कि कोई तो ऐसा हो जो मेरी मदर को समझा सके, जो मेरी वाइफ को समझा सके, बच्चे कह रहे हमारी मदर को समझा सके। तो इस टाइप पे वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है उनकी। तो जॉर्ज और डोरिस हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं वहाँ से, और जब वो जाते हैं तो मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन की साइड आते ही कहती है कि अब हमें चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि अभी ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। कहती कि वो सभी मिजरेबल हो गए, बहुत मुझे उनके ऊपर दया आ रही है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती कि मैं मेरी फैमिली को ऐसे नहीं देख सकती, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, हरी अप। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम ऐसा कहती है तो हम चेंज कर लेते हैं। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, वेल आई इंजॉय दैट। तब मिसेस फिट्जरल्ड जो अपनी रियल आइडेंटिटी में आ चुकी है कहती है कि अब मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। मिसेस पियर्सन आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिट्जरल्ड दे आर नॉट हेडस एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन टू टफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, कि जो मैंने ट्रीटमेंट उनका किया है उससे वो अच्छे से रहेंगे। अब मिसेस पियर्सन अब क्या कहती हैं, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगी। डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, क्योंकि तुम कुछ भी एक्सप्लेन मत करना, ना ही तुम सॉरी फील करना जो कुछ तुमने किया है उसके लिए। इट इज़ ऑल राइट फॉर यू, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, कि आप तो ऐसा कहेंगी क्योंकि वो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे नहीं हैं,
लेकिन मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकती। तो मिसिज फिट्जरल्ड कहती कि तुम्हें फिर से सिर पे मत चढ़ाना। तो मिसिज पियर्सन कहती है आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। कि मैं रमी गेम तो खेलती हूँ, जुए का गेम तो खेलती हूँ, लेकिन वो सिर्फ क्रिसमस पे खेलती हूँ। दैट्स ऑल डू देन। तो ठीक है वही करो। और वो लेफ्ट डोर की ओर जाती है, फिर से मुड़ के आती है। तो कहती है तुम अपना जो अभी तुमने कहा था उसके ऊपर फर्म रहना, बच्चों के साथ बिल्कुल भी आराम से पेश मत आना, उन्हें अपना काम करने दो, उन्हें मैनेज करने दो। तो फिर वहाँ पे जॉर्ज, डोरिस और सीरिल आते हैं और वो मिसिज पियर्सन की साइड देखते हैं। द फैमिली लुक्स एलेक्सिसली एट मिसिज पियर्सन हु स्माइल्स। मिसिज पियर्सन की साइड वो वरीड होके देखते हैं, जो स्माइल करती है, जो उन्हें काफ़ी रिलीव लगता है, जैसे उन्हें कुछ राहत मिल गई हो, और वो भी उसकी साइड स्माइल करते हैं। एलेक्सियसली, वरीडली, यस मदर, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। तो मिसिज पियर्सन कहती है तुम बाहर नहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। फाइनल वार्निंग देते हुए कहते हैं कि रिमेंबर, याद रखना मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अपनी जो बात है कि तुम बच्चों को अपना काम खुद करने दोगे और खुद के लिए भी टाइम निकालोगे, उस बात को याद रखना। तो मिसिज पियर्सन नोडिंग करती हैं, वो हाँ में सिर हिलाती हैं और अपनी फैमिली को देखेंगे। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, कि मुझे उम्मीद है तुम्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो जॉर्ज हम्बली, नो मदर वट एवर यू से, कि हाँ मेरी माँ जो भी तुम कहो हम वही करेंगे। अब मिसिज पियर्सन स्माइल करती है। आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, कि हम फैमिली में रमी का गेम खेलेंगे और जो बच्चे हैं वो हमारे लिए सुपर रेडी करेंगे, डिनर रेडी करेंगे, जबकि मैं तुम्हारे फादर के साथ बातें करूँगी। तो जॉर्ज कहता है सूट्स मी, ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन। तो बच्चों की ओर चैलेंज की तरह देखते हैं कि बच्चे उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेंगे। व्हाट्स अबाउट यू टू, तुम दोनों का क्या ख्याल है। तो सीरिल है वो हेजिटेट करता है। दैट इज़ ऑल राइट, ठीक है। तो डोरिस भी कहती है ठीक है। तो मिसिज पियर्सन कहती है स्पीक अप, बोलो अब कुछ। तो डोरिस, ओ आई थिंक आई वुड बी लवली, कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा बढ़िया रहेगा। मिसिज पियर्सन स्माइल करती हैं मिसिज फिट्जरल्ड की साइड और उनको बाय करती हैं कि जल्दी ही आप फिर से आना, कम अगेन सून। मिसिज फिट्जरल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम। तो वो उसको विश करके चली जाती हैं। तो मिसिज फिट्जरल्ड अब लेफ़्ट साइड की ओर जाती है और परिवार के लोग वहाँ पे क्लस्टर हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं वहाँ पे, और वो इकट्ठे होके बातें करने लग जाते हैं। एंड द कर्टेन फॉल्स, और जो हमारा प्ले है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो द मैसेज ऑफ दिस लेसन इज़ दैट वी शुड ट्रीट आवर mother, our sisters with a respect and with a spirit of thankfulness. Thank you, students.